नमस्कार मेरे विद्यार्थियों, आपकी मंगल कामना के साथ और मैं आपकी हिंदी विषय की हिंदी अध्यापिका आपका हिंदी की ई कक्षा में हार्दिक स्वागत करती हूँ। विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 6वीं में विषय हिंदी में पाठ्यपुस्तक ज्ञान सागर से कविता यात्रा और यात्री इस कविता का अध्ययन करने वाले हैं। इस कविता के कवि हैं हरिवंश राय बच्चन। तो आइए मैं कविता का गायन करती हूँ, मेरे साथ साथ आप भी इस कविता का गायन कीजिए। सांस चलती है तुझे चलना पड़ेगा ही मुसाफिर, चल रहा तारकों का दल गगन में गीत गाता, चल रहा आकाश भी है शून्य में भ्रमता भ्रमाता, पाँव के नीचे पड़ी अचला नहीं यह चंचला है, एक कण भी एक क्षण भी एक थल पर टिक न पाता, शक्तियाँ गति की तुझे सब ओर से घेरे हुए हैं, स्थान से अपने तुझे टलना पड़ेगा ही मुसाफिर, सांस चलती है तुझे चलना पड़ेगा ही मुसाफिर। आइए इस कविता का भावार्थ भी ग्रहण करते हैं। तो सर्वप्रथम हम शब्दार्थ से परिचित हो जाते हैं। मुसाफिर, यात्री, गगन, आकाश, दल, समूह। यात्रा और यात्री इस कविता के कवि हरिवंश राय बच्चन जी ने इस कविता के अंतर्गत मनुष्य को यात्री की भांति निरंतर चलने रहने की प्रेरणा प्रदान की है। जिस प्रकार प्रकृति चलती रहती है उसी प्रकार हम मानव को भी चलते रहना है। विद्यार्थियों, हमारा जीवन तो एक यात्रा ही है। किस प्रकार? सर्वप्रथम हम बाल्यावस्था जीते हैं, उसके पश्चात यौवन अवस्था, फिर वृद्धावस्था। तो यह हमारे जीवन की एक यात्रा ही है और इस यात्रा के यात्री हम अर्थात हम मनुष्य ही हैं। तो हमारा जीवन एक यात्रा है और इस जीवन के हम यात्री हैं। कवि के कहने का तात्पर्य यही है कि इस जीवन के यात्रा में हमें जीवन में पुरुषार्थ करना है, अर्थात कर्म करते रहना चाहिए, हमें रुकना नहीं है। जब तक हम जीवित है तब तक हमें चलते ही रहना है। कवि कहते हैं जब तक आपकी सांस चल रही है तब तक आपको चलना ही है। चल रहा तारकों का दल गगन में के गीत गाता, चल रहा तारकों का दल गगन में गीत गाता, चल रहा आकाश भी है शून्य में भ्रमता भ्रमाता। कवि कहते हैं कि प्रकृति में जो भी तत्व विद्यमान है सब कुछ गतिमान है। प्रकृति के गतिशीलता का उदाहरण प्रस्तुत करते हुए कवि स्पष्ट कहते हैं कि तारों को देखते हैं आप हाँ, तारों को देखते ही आप उसमें खो जाते हैं। तारे भी तो प्रतिपल चलते ही रहते हैं। चल रहा आकाश भी है शून्य में भ्रमता भ्रमाता। कवि कहते हैं कि आकाश में स्थित तारे भी चलते रहते हैं। आकाश भी चलता हुआ ही प्रतीत हो रहा है। भ्रमता भ्रमाता का अर्थ कि आकाश, तारे ये प्रकृति के जो तत्व हैं यह मस्ती में घूम रहे हैं, चल रहे हैं, यह स्थिर नहीं है। बच्चों, पृथ्वी भी तो गोल गोल घूमते ही रहती है। विज्ञान में भी हमने यही अध्ययन किया है कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है, पश्चिम से पूर्व की ओर चलती है। कल्पना करो अगर पृथ्वी ने चलना रोक दिया तो? नहीं, सोच भी नहीं सकते। तो इसी प्रकार कवि कहते हैं कि हे मनुष्य, जिस तरह से प्रकृति में सब गतिमान है, प्रकृति में सब गतिशील है, उसी तरह तुझे भी अपने जीवन की इस यात्रा को जब तक तुम्हारी सांस चल रही है तब तक चलते रहना है, अर्थात रुकना नहीं है। चलते रहने का नाम ही जीवन है, जिंदगी है। कवि कहते हैं कि जिस प्रकार हमारा जीवन एक यात्रा है और हम उसके यात्री हैं, जब तक हमारी सांस चलती है तब तक हमें चलना है, अर्थात हमें
पुरुषार्थ करना होगा। यह हमारी यात्रा हमें पूरी करनी है। विद्यार्थियों, इस कविता का प्रथम भाग मैं यहीं समाप्त करती हूँ। आइए जल्दी से कॉपी और पेन लीजिए। गृहपाठ। इस कविता पर आधारित आपको अनुस्वार, अनुनासिक और नुक्ता शब्द लिखना है। प्रश्न उत्तर। कवि ने मुसाफिर किसे कहा है? कवि ने मुसाफिर मनुष्य को कहा है। मुसाफिर को किस यात्रा पर चलना है? मुसाफिर को अपने जीवन की यात्रा पर चलना है। इसके आगे के प्रश्न हम इसके दूसरे भाग में पूर्ण करेंगे। अच्छा, अब मैं आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद।